कटाक्ष किए जाते हैं। आलोक मेहता सर, से बड़ा भ्रष्टाचार आज तक आलोक, नहीं हुआ। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा भ्रष्टाचार 3 महीना पार्लियामेंट बंद किया है। ठीक है, ठीक है, आलोक मेहता सर बोलेंगे। मैंने आप सभी को सुन लिया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को मैंने सुन लिया। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा डिग्निटी मेंटेन कीजिए। हम सब में सबसे ज्यादा सीनियर है, हम सब में सबसे ज्यादा सीनियर है, और मुझे लगता है निष्पक्ष तरीके से आलोक मेहता सर इस पूरी सिचुएशन को समझा सकते हैं। आलोक सर, क्या विपक्ष सिर्फ इसलिए हंगामा कर रहा है क्योंकि मुसलमानों में एक ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि ये जो बिल आया है ये आपके खिलाफ है, या फिर ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नरेंद्र मोदी सरकार में पास हुआ है और इसका कनेक्शन सीधे मुसलमानों से है? आपको वजह क्या समझ में आ रही है? और ये जो आरोप प्रत्यारोप या आपने दोनों ही पक्षों का सुना है, आप क्या कहेंगे इस पर? रचना जी, मैंने सबका सुना और सब अतिथियों का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। शुभांशु जी ने अपना नाम भी मेरा लिया है, इसलिए मैं कहूंगा कि मेरी बात सुन ले। वो असहमत हो सकते हैं, मेरे परिवार के सदस्य मुझसे असहमत होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा ये कहना है कि देखिए, मैं इंदिरा गांधी के समय से देखता रहा हूँ। शाहबानो केस की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो बीजेपी करेगी तो आप कहेंगे वो राजीव गांधी के समय का था। मैं तो इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस के अधिवेशनों को कवर करता रहा हूँ 71 के बाद से। इसलिए कांग्रेस में भी जब फैसले होते थे, चाहे अध्यक्ष का भी चुनाव हो और फिर चाहे उसको निकाल दिया जाए, ब्रह्मानंद रेड्डी, सीताराम केसरी, ब्रह्मानंद रेड्डी तब जब इंदिरा गांधी हारी थी, प्रतिपक्ष में था। और इंदिरा जी के भाषण आज भी मेरे पास सब रखे हुए डॉक्यूमेंट्स, आप आए तो कभी मैं या सरकार में भी कभी छापते थे, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है। वो यही कहती थी कि संसद में यदि प्रस्ताव पास होता है तो प्रतिपक्ष को उसको स्वीकार करना चाहिए। ये उनके कोर्स में अभी कल लेख लिखेंगे तो शायद हो सकता है मैं आपको यदि नंबर होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, मैं सारा डिटेल देने वाला हूँ। प्रतिपक्ष की भूमिका वक्त की जहां तक बात है, शाहबानो केस की तरह से न्यायालय के फैसले को भी कल न्यायालय फैसला कर भी दे कि वक्त पर जो बनाया गया है, जो संशोधन किया गया ठीक है, तो फिर से आप उसको बदल देंगे क्योंकि राहुल गांधी तैयार है न्याय देने के लिए, फिर से बदल देंगे। बहुमत यदि आपका होगा तो हो सकता है 2-5 साल बाद आप बदल दें, वो मैं मानूंगा, लेकिन तब क्या न्यायालय का भी अपमान करेंगे? अभी से बता दीजिए। मेरी आपत्ति खाली इसलिए कि लोकतंत्र में अधिकार है संसद को पास होने का, न्यायपालिका को फैसला करने का और प्रतिपक्ष को विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का। मैंने 73 वो आंदोलन, नवनिर्माण आंदोलन में जाके तब भी देखा, जेपी आंदोलन देखा, और उसके बाद जितने आंदोलन है आम आदमी पार्टी तक, जब प्रणब मुखर्जी साहब उनको रामदेव जी को लेने के लिए भेजा जाता था, कहा जाता सोनिया गांधी के यहाँ से फोन आया है, हमारी मीटिंग छोड़कर मेरे साथ बैठे थे वो और गए कि रामदेव को बुलाना, भाई उनको तो एयरपोर्ट में जाना है। तो इतने दबाव में कांग्रेस के नेता ही मजबूर होते थे उन आंदोलनों से, और ऐसी स्थिति में आंदोलन से आपको सफलता मिल जाए, आप फिर से आ जाएं, हम लोगों की शुभकामना। अभी आप जो कह रहे चैनल, हमारे चैनल के कई बड़े बड़े वरिष्ठ लोग वो खुद कांग्रेस में भी रहे हैं, तो मेरा भी कोई पूर्वाग्रह नहीं है। मैंने कहा ना, मैं इंदिरा जी से इंटरव्यू तब किया जब पावर के बाहर थी। आप मुझे ले चलिए राहुल गांधी से 1-2 घंटे का इंटरव्यू हम इंडिया न्यूज पे दिखा देंगे, न्यूज एक्स पे भी दिखा देंगे, न्यूज एक्स वर्ल्ड पर दिखा देंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं, प्रतिपक्ष में रहकर इंटरव्यू नहीं देंगे, फिर कहेंगे सब खरीद लिए गए। वक्फ कानून पर यदि मुस्लिम नेता कहें तो वो बिके हुए हैं बीजेपी के, पत्रकार कोई बोले तो बिका हुआ है। भाई हमें तो कोई, जब मैं मुस्लिम के समर्थन में बोलता हूं तो लोग मुझे कहते थे आपके समाजवादी, कुछ लोग ना समाजवादी ये नहीं, कुछ ऐसे लोग जो कांग्रेस में भी, अरे भाई ये कहीं आईएसआई से तो नहीं मिल गए। जनरल मुशर्रफ के समय में कुलदीप नायर, अजीत भट्टाचार्य जी, इंद्र मल्होत्रा जैसे संपादकों के साथ मैं भी गया, इसका मतलब मैं आईएसआई से मिल गया क्या? तो मुस्लिमों के साथ कांग्रेस की भी सहानुभूति है। इस बात का प्रमाण मुरादाबाद जहां रॉबर्ट वड्रा रहते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। आज ही मैंने सुबह इत्तेफाक से देखा, और किस तरह जामिया मिलिया के बच्चों ने 1 साल पहले बनाया कि इस हमारे पीतल के इस काम को हमारी बेटियों ने कैसे बढ़ाया है मोदी आने के बाद। वो मुझे समझ नहीं है, उनका घर में हमें रहने की उतनी जगह नहीं है, पद्मश्री मिल गया उनको, उनके पास सम्मान रखने की जगह नहीं है। मुसलमानों को जितना न्याय मिला है, जितने घर मिले हैं वैसे हिंदुओं को मिले, लेकिन आप तो जाति बांट रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, आप जाति पर मत बांटिए, आप धर्म पर मत बांटिए, आप जनता के हितों में अवैध कोई भी काम हो, मंदिर हो, दिल्ली में अभी रेखा गुप्ता आई हैं, उन्होंने मंदिर तोड़वा दिए। जबलपुर में शिवराज सिंह के समय में 800 मंदिर तोड़े हैं, मैंने आउटलुक में छापा है। इसलिए आप लोग ये मत कहिए गलत काम, अवैध। उज्जैन में 68-69 में एमएन बुच थे, मस्जिद को एक हिस्सा तोड़ करके गोपाल मंदिर के सामने का दरवाजा बनाया गया, आज की बात नहीं है। इसलिए ये मत कहिए, इतिहास को यदि बात करते हैं तो कांग्रेस आप पार्टी प्रदर्शन करिए, आप विरोध करिए, वो सबका काम फिर करते सत्ता में आ जाइए, जनता साथ तो आ दे देगी आपको। अभी तो केवल इसलिए प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि आपको महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका फाजिल अहमद बीच में मत बोलिए प्लीज, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था। पठान इसलिए जीते हैं,
वारिस पठान इसलिए मैदान में उतरे कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में लाभ मिले। हमारी शुभकामनाएं, वो जेल जाएं, फिर से जीत के आ जाएं। हाँ। आम आदमी पार्टी फिर से जेल जाके फिर वापस जीत के आ जाए। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप जो आंदोलन है, जनता जो गरीब मुस्लिम है वो आपके साथ नहीं है। आपके साथ जो लोग इकट्ठे करके ले आते हैं वो हैं। हाँ। जिनको भड़काया जाता है, गरीब मासूम लोगों को, महिलाओं को जैसे कहते हैं बंधक बना करके ले आते हैं, उनको भड़का करके धर्म के नाम पर उनको धोखा दे करके, और उसी को मुंबई बम कांड, अभी तो राणा आया है, दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन किनके साथ थे? पार्टी के नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़े शीर्ष नेता है। भाजपा के लिए भी लागू होता है ना, ये तो ठीक VHP लागू होगा। भाजपा के लिए भी लागू ठीक होता है, ठीक है। आलोक सर का कहने का मतलब ये है, वो भी तो लाते हैं। आलोक सर का कहने का मतलब ये है, तानाशाही क्या होती है, भ्रष्टाचार क्या होता है, उन्होंने देखा है दशकों के। 10 सेकंड में थोड़ा आलोक जी को रिप्लाई दूंगा। बोलिए। 10 सेकंड प्लीज। आलोक जी, मैं आपकी दो बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं। कांग्रेस का संबंध ना हिंदुस्तान की जनता से है, जिसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, क्योंकि जब किसानों का आंदोलन था तब भी किसानों के साथ कांग्रेस ही खड़ी होती थी, और आज टीवी पे बैठकर भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनकी व्यवस्था और उनके समर्थक उन्हीं किसानों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी और कनाडाई फंडिंग वाला कहते थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने जो जिक्र किया कि कब क्या हुआ, इससे मतलब नहीं, हम 2025 में जी रहे हैं साहब, वर्तमान में जी रहे हैं, जहां सारी लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो जमीन की कर रही है, उन बहुमूल्य जमीनों की। आपकी बात में मुझे ऐसा इसलिए नहीं हो रही शिवराज जी, आप अगर ये कहते हैं ना कि पूरा हिंदुस्तान आपका और हिंदुस्तान की जनता से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो ये बात वहां सटीक बिल्कुल नहीं बैठती। ये बात बिल्कुल सटीक नहीं बैठती, क्योंकि जहां जहां आपकी सरकारें रही, जब वहां क्राइम होता था तो आपकी पार्टी का कोई नेता नहीं बोलता था, और दूसरे राज्यों में अगर बहन बेटियों के साथ कुछ हो जाता था, उस पर बड़े बड़े लीडर ट्वीट करते थे। ये मैं इसलिए नहीं मान सकती, हालांकि अब तो चीजें वाकई बदल गई हैं, अब तो जगह जगह बीजेपी की सरकार जीत गई है, लेकिन जिस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, चीजें कैसी थी वो पता था। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी और वहां कोई क्राइम हो जाता था, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता था, कोई कुछ नहीं बोलता था। लेकिन वही चीज अगर यूपी में हो जाए तो कांग्रेस के लीडर पूछते हैं, सहूलियत से सवाल करते हैं, सहूलियत से जनता को अपना बनाते हैं, सहूलियत से होता है ये सब कुछ, सहूलियत से। सहूलियत, बनारस का नाम आपने सुना है? एक हिंदू बच्ची के साथ 26 लोगों ने गैंगरेप किया। आपने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा? इससे पहले बीएचयू के लड़की के साथ बीजेपी के पदाधिकारियों ने गैंगरेप खबर चली है, वो खबर चली है, जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो भी चला है, खबर चली है, और जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो भी चला है। ये बहुत बेमतलब सी बातें हैं। अगर कहीं भी किसी भी जिले का कोई भी नेता होगा, सीधा आप उससे सवाल करेंगे क्या? किसी भी शहर का कोई सांसद होगा, सीधा आप उससे सवाल करेंगे क्या? क्या हिरार्की ये कहती है? क्या हिरार्की ये कहती है? हिरार्की क्या है? हिरार्की क्या है? कहीं भी कोई क्राइम हो जाएगा, सीधा आप उस सांसद से या विधायक से सवाल करेंगे क्या? पुलिस काम करेगी ना। हिंदू मुसलमान शुभ्रांश जी, अगर ऐसे मुद्दे आप लेके आएंगे, रहने दीजिए, तो फिर मैं रहने गिनाना दीजिए। शुरू कर दूंगा, तो आप सहूलियत बोल के नहीं हिसाब